हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन का अचार, क्योंकि भाई बहुत दिन से सिस्टर जी हमारी बोल रही हैं कि दीदी लहसुन का अचार कब बनाएंगी आप। तो अभी तो नवरात्रि चल रही थी, तो नवरात्रि में मैंने सोचा कि मैं क्या ही बनाऊँ लहसुन का अचार, क्योंकि लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें बहुत लोग नहीं खाते हैं। फिलहाल मेरे यहाँ 9 दिन का कोई व्रत नहीं रहता है, तो हम लोग खा लेते हैं। फिर भी मुझे लगा कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है नवरात्रि में इसका अचार रखने की, और उस टाइम वैसे बारिश भी चल रही थी। तो फिलहाल मैंने आज कहा कि अब ये तो मुझे करना ही है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको सिर्फ पढ़ती हूँ। पढ़ने के साथ साथ मैं देखती भी हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या आप मुझसे सीखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए उतनी ही मायने रखती हैं जितना कि आप सबके लिए मेरे वीडियो। तो लहसुन मैंने छील लिया है, और जो थोड़ी सी मोटी कली थी ना, उनको बीच से चीरा लगा दिया है। अदरक भी काट लिया है, मिर्च भी काट लिया है, सब में चीरा लगा लिया है। और इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला है, और बढ़िया अच्छे से मिला के इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे। क्योंकि चाहे जितना आप करें कि इसमें मॉइस्चर नहीं है, लेकिन फिर भी लहसुन, प्याज, अदरक इन सब में थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता ही रहता है। और अभी भी देख लीजिए, मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, लेकिन ये है ना कि आज मौसम में बहुत तपन है। मतलब धूप नहीं दिख रही, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और गर्मी की वजह से ही कपड़े सारे सूख गए हैं। थोड़े बहुत जो गीले थे ना, उनको मैंने पलट दिया ताकि वो भी सूख जाएँ। तो बहुत तेज़ धूप तो है नहीं, तो अभी उसको सूखने में लगभग 1 घंटे लग जाएंगे। तब तक मैं इधर बाकी के काम निपटा लूँगी। तो पहले चावल साफ़ करूँगी, उसके बाद किचन के कुछ डब्बे पड़े हैं उनको साफ़ करेंगे। और इसी बीच मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल मैंने जो कहानी सुनाई थी उस दिन कि माता सीता ने जो वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था और 4 लोगों को श्राप दिया था, तो उसमें से वो 4 लोग कौन थे, इसके बारे में कई कमेंट्स आए कि उसके बारे में भी बताइए। तो उस दिन कहानी में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी। दरअसल अगर आप महर्षि दधीच को जानते हो, तो उनकी अस्थियों से एक वज्र बनाया गया था, उसी से इंद्र ने किसी असुर का वध किया था। तो महर्षि दधीच ही क्योंकि ब्राह्मण थे, तो वो ब्रह्म हत्या का पाप भी हमारे समाज में आवंटित किया गया था। तो वो कहानी और ये कहानी थोड़ी सी मैच करती, तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। आप लोग बोलेंगे ना, तो वो कहानी भी कभी मैं सुनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि माता ने वो 4 लोग कौन थे जिनको श्राप दिया था। तो वटवृक्ष को तो आपको पता है, उसने सही बोला तो उसे आशीर्वाद मिला था। बाकी जो 4 लोग थे, उनमें से एक गाय थी, दूसरा ब्राह्मण था, तीसरी तुलसी थी, और चौथी वहाँ पर एक नदी है, फाल्गुनी नदी। इन 4 लोगों को माता जी ने श्राप दिया था। तो ब्राह्मण को पहला श्राप मिला कि तुम्हारे पास चाहे जितना धन भरा होगा, फिर भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, दारिद्रता तुम्हारे मन में हमेशा भरी रहेगी। दूसरा श्राप मिला गाय को श्राप ये मिला कि तुम इतनी पूजनीय होने के बावजूद कलयुग में एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम विष्ठा खाओगी। और तीसरा श्राप मिला माता तुलसी को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक प्रसाद में माता तुलसी का पत्ता न पड़े, तब तक वो प्रसाद संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इतना महत्व होने के बावजूद उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा पौधा एक गंदी जगह में भी निकलेगा, गंदे नाले में भी तुलसी के पौधे पाए जाते हैं आज के दौर में। चौथा श्राप मिला फाल्गुनी नदी को, क्योंकि उसने भी झूठ बोला था। माता ने श्राप दिया कि चाहे यहाँ पर जितनी बारिश हो जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारी नदी में कभी धारा नहीं बहेगी, यानी जल नहीं कभी रहेगा। तो आज भी फाल्गुनी नदी सूखी रहती है, चाहे जितनी बारिश हो, लेकिन ऊपर उनके जल की धारा नहीं रहती है। थोड़ा सा वहाँ खोदना पड़ता है, तब कहीं जाके उसमें से जल निकलता है। तो ये रहे माता जी के वो श्राप जो आज भी भुगत रहे हैं वो लोग, जिनको दिया गया है। तो ये जितने भी डब्बे मैंने निकाले थे ना, इनको मैंने हल्के हल्के गुनगुने पानी से धुला है, ताकि ये बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएं। और ये जो बर्तन मांजने वाला जूना नहीं होता, उसी से मैंने रगड़ के साफ़ किया है। तो इनको एक बार पहले सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। और मैं यहाँ पर इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे दुकान लगाए हों हम हर माल वाली इसीलिए हंसी आ रही मुझे। तो इनको मैंने सूती कपड़े से पोंछ के बढ़िया तरीके से उसके बाद धूप में रख दिया, सीधा करके। ढक्कन भी सीधा रखा है, डब्बे भी सब सीधे रखे, ताकि ये अंदर तक एकदम से सूख जाए। भाई पोंछने के बाद थोड़ी बहुत नमी फिर भी रहती है, तो धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो सूखने के बाद फिर सारा सामान इसमें सेट करेंगे। और ये बड़ा जो डिब्बा है ना, इसको मैं सोच रही थी कि इसका रैपर निकाल दूँ, लेकिन पता नहीं कौन से गम से चिपका था, वो बेचारा निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, चपके रहो, तुम्हारा मन है। और ये देखो आ गए हैं। यही बिराटू हैं, आते ही देखो काम शुरू हो गया इनका। कपड़े गंदे हो जाएंगे बाबू। आओ वाले, चलो छोड़ो, चलो जल्दी उठो, नहीं दद्दू को हम जा रहे हैं खाना देने। अच्छा, आप लोग ये बताइए, क्या लहसुन, अदरक और मिर्च में कुछ मीठा होता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है।
भाई अभी हम ये सारा सामान जब लेके आए छत से ना, तो इसमें बहुत सारी चींटियाँ चढ़ी थी। तो मुझे लगा कि इसमें मीठा तो कुछ नहीं है। फिर सोचा आप सबसे पूछते हैं, शायद आप सबको पता हो। तो आधे घंटे मुझे लग गए थे चींटी साफ करने में। जो लाल वाली चींटी होती है ना, वही वाली जो ज़्यादा मीठे के शौकीन होती हैं। अच्छा, हो सकता है कि चींटियों के शायद नाक कन्फ्यूज हो गई हो कि मीठे के पास जा रहे हैं कि तीखे के पास जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अभी हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच सरसों डाला था, फिर 2 चम्मच जीरा डाल के हल्का सा भून लिया है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच साबुत धनिया। ये सब मैंने हल्का सा भूना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि इसका कलर बदल जाए पूरा। हल्का सा भूनने के बाद अभी रख दिया ठंडा होने के लिए। और फिर मैंने उसी कढ़ाई में डाला है 1 चमचा ये भर के सरसों का तेल। अब ऐसे भी सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, मुझे तो सरसों के तेल की स्मेल पसंद है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पसंद होती है। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें। और ये मसाला जो मैंने तैयार किया है ना, एकदम महीन पीसा है, क्योंकि थोड़ा सा दरदरा मसाला पीसते हो ना, तो बाद में जैसे जैसे अचार गलता है ना, तो वो मसाला और ज़्यादा फूल जाता है। फिर जब हम लोग अचार खाते हैं ना, तो वो मसाला दांतों में फंसता है। तो इसीलिए मैं हमेशा अचार का मसाला फाइन तैयार करती हूँ। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर ये ना हो ना, तो ऐसे सिंपल सा जो मिर्च पाउडर होता है ना, वो डाल दें। फिर थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और उसके बाद ये 3 से 4 चम्मच मैंने मसाला डाला है, जो पीसा है ना अभी, वही वाला। ज़्यादा मसाले के शौकीन हो तो ज़्यादा मसाला डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, चूँकि हम पहले भी हल्दी डाल चुके हैं, इसीलिए थोड़ा ही डाला है। और फिर 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। और फिर तेल डाल के पहले इनको अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसमें कुछ और भी डालना है, लेकिन पहले थोड़ा सा ये अच्छे से मिल जाए, तो फिर और सारी चीज़ें डालेंगे। तो इसमें अब जाएगा 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अगर ये ना हो तो नींबू का रस डाल सकते हैं, बस खट्टेपन की ज़रूरत है। मेरे पास खटाई भी थी डालने के लिए, लेकिन उसको पानी डाल के पीसना पड़ता, तो पानी तो इसमें डाल नहीं सकते, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैंने अमचूर पाउडर डाला है। और उसके बाद फिर नमक डाल के इसको बढ़िया से मिला लेना है। इतना मिलाना है ना कि अचार में अच्छे से मसाला मिल जाए चारों तरफ। तो लीजिए, तैयार हो गया लहसुन का अचार। और इसके मसालों की खुशबू ना पूरे घर में फैल रही है चारों तरफ। विराट को फीवर आ गया है। इसको 2-3 दिन से फीवर की प्रॉब्लम है। दवा खाते हैं तो आराम मिल जाता है, और जैसे ही दवा का असर ख़त्म, फिर दोबारा से कहते हैं मम्मी आंखें लाल होने लगी, देखो मेरे बुखार आ रहा है। तो अभी दवा दिए हैं, बोल रहे थे मम्मी हम आपकी गोदी में सोएंगे। तो मैंने कहा चलो सो जाओ भाई। तो इसको पहले मैंने दवा खिलाई है, उसके बाद सुलाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 1-2 घंटे ये उठने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा दवा खाए रहेगा तो कम से कम अंदर अंदर इसको आराम भी मिलता रहेगा। और साथ में दवा खाने के बाद पसीना बहुत आता है ना, तो इसीलिए मैंने इसको ओढ़ा दिया है। पसीने से कहते हैं कि बुखार बहुत जल्दी उतरता है। तो ये अभी 1-2 घंटे तो सोएंगे ही। तब तक मैं सोच रही हूँ कि वो जो डिब्बे खाली किए हैं ना, उनको भी सेट करके रख दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में ना धीरे धीरे करके बहुत टाइम लग जाता है, बस पता नहीं चलता है। तो अभी हो रही है शाम, विराटू उठ गए। उठने के बाद कह रहे थे मम्मी मुझे थोड़ी सी दद्दू की किताब पढ़नी है। इसको बहुत मज़ा आता है सम्राट की किताब पढ़ने में, और इनको पढ़ने के लिए मिलती नहीं है, क्योंकि वो सम्राट रहते ना, तो फिर लड़ाई होने लगती है कि मेरी किताब मत छुओ। तो इस चक्कर में भी कह रहा था कि मम्मी दद्दू गए कोचिंग पढ़ने, हम उनकी किताब पढ़ लें। मैंने कहा जाओ पढ़ के जल्दी से रख देना दद्दा के आने के पहले। तो यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। और मसाले में बाहर से केवल मैंने हल्दी और मिर्च पाउडर डाला है, बाकी सब कुछ ऐसे खड़ा खड़ा सब पीस लिया है मिक्सी में डालकर। ऐसे मसाला पीसो ना तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। और मेरे यहाँ देखते ही होंगे ज़्यादातर मैं साबुत धनिया यूज करती हूँ। जो मार्केट वाली पीसी धनिया आती है ना, वो बहुत कम पसंद करते हैं मेरे यहाँ सब लोग। तो रसे वाली सब्ज़ी बनानी है, तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। अभी सम्राट के पापा नहीं आए थे, तो इसी वजह से चाय नहीं बनी थी। तो चाय अब बनाने जा रहे हैं, वो भी आ गए हैं और सम्राट भी कोचिंग से आ गए हैं। तो अब चाय बनाएंगे सबके लिए। तो आइए आप लोग भी 1-1 कप चाय हो जाए, क्योंकि दिन भर के बीच में ना हम लोग कई बार थकते हैं, कई बार मायूस होते हैं, कई बार उदास होते हैं, और कई बार उत्साहित भी होते हैं। क्योंकि उत्साह और उदासी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारा मन कभी उदासी के पलड़े पर रहता है, कभी उत्साह के। तो इन दोनों के बीच ना हम लोग कभी कभी खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, और उस थकावट को मिटाने का एक बढ़िया रास्ता है कि शाम की चाय सब लोग मिल के पिएं परिवार में। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।